नहीं। आज की ये सामाजिकता ये है महाराज जी कि ईश्वर है कि नहीं है, लोगों के मन में ये संशय भी है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ महाराज जी, प्रभु जी, कि लोगों के मन में ये भी है, ईश्वर तो हर जगह है, सब विद्यमान है, चलो वो छोड़ दो। कहते हैं मंदिर। प्रथम चीज क्या है कि जब हमें हमारी सनातन की मैं चन बन करके सोता नहीं, अब कहाँ वो इसमें घुस गए, इसमें घुस गए थे सांप महाराज जी। महाराज जी है तो पूरा देखो ऊपर वृक्ष है और इसमें तो सर्प आएंगी, और मैंने पास से नहीं देखा, दिखाना भैया एक बार इधर से हाथ दिखाना। ये देखो अब यहाँ पे बगल में पूरा ये सर्पों कुछ सेवा महाराज जी थे। महाराज जी इसका मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मैं ये फट गया ना, इधर उधर कोई ना कोई घुसेगा। देखो ये छेद है, इसे ये छोटा मोटा तो ये राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री बरसानो बास। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज बहुत ही दुर्लभ संत महाराज जी के दर्शन, और उससे पहले तो दुर्लभ एक वृक्ष के दर्शन करो जो ब्रज धाम में स्थित है। दिखाइए भैया, देखिए अति दुर्लभ दृश्य आप देख रहे हैं। ऊपर इतना विशालकाय पेड़, और इनकी टहनी ना वृक्ष की पूरी ही जमीन में समा गई है एक तरीके से, जगह जगह देखिए, दिख रहा है आपको, वृक्ष पूरा कवर किया हुआ है। और इसी दिव्य वृक्ष है, इसके नीचे एक बहुत ही दुर्लभ संत महाराज जी विराजते हैं। बड़ा अद्भुत आनंद भव्य, आपको सच बता रहा हूँ। वृक्ष आप दिखाइए भैया एक बार, इस वृक्ष को आप गौर से देखिए। इसी वृक्ष के नीचे महाराज जी विराजते हैं। यहाँ दिन में भी आप वृक्ष के नीचे बैठ नहीं पाओगे एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके का एक भय रहता है ना आंतरिक, वो भय सताता ही रहेगा। लेकिन महाराज जी यहाँ दिन में, रात में, सुबह शाम, मतलब पूरा समय इसी में बिताते हैं। लगभग 8-9 महीने से महाराज जी इस वृक्ष के नीचे हैं, ब्रज धाम में साधना कर रहे हैं। बड़ी दुर्लभ मूर्ति है, और बड़ा आनंद और प्रेम और रस आज आपको मिलने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आइए मेरे साथ। कैसे हो महाराज जी? विश्राम कर रहे हैं क्या आप? अच्छा अच्छा, पहले तो कोई सेवा वगैरह बताओ, कोई सेवा है महाराज जी? नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वृक्ष के नीचे महाराज जी। नहीं कोई वो नहीं महाराज जी। तो महाराज जी थोड़ी सी कृपा आज करें आप दास पे। पहले तो दर्शन बहुत दिनों में हुए महाराज जी, बहुत दिनों में, और बिल्कुल आवाज नहीं था कि आप, मतलब इतनी बरसात पड़ी और वो हुआ सब, आप इसी के नीचे रहे। नहीं वो तो आप देखे तो समय ना महाराज जी। हाँ ये तो ये जब क्या कहते हैं अप्रैल तक तो यहाँ कुछ नहीं था महाराज जी जी जी। अप्रैल में एक छोटी सी तिरपाली हल्का सा डाले चूर रहा था, एक तिरपाल ये ऊपर इसकी पड़ी है काली सी, तो वो मैं उधर गया, एक है मंदिर पे, उसको जो चढ़ा रहा था, तो वहाँ पे क्या है उड़ के आया हुआ था, तो वही ऊपर डाल दिया। हाँ तो वही है इतना। ये गर्मी लग रही थी, तो इसी लोग ये यहाँ पे ये है सामने, उन्होंने ला करके रख दी, बोले मेरे उनका होगा, तो हमें क्या करना है, सब श्री जी करवा दिए है, वैसा कुछ नहीं भाई जी। और कोई आज्ञा हो तो बताओ। नहीं हमें और कोई वो नहीं है प्रभु जी, ऐसा कुछ है। वो क्या है, भोजन है घर अपना करो, कहीं पर ही मिल जा ही जाता है, ऊपर जाता है, हमें क्या चाहिए महाराज जी, है। और कोई वो नहीं, सब बढ़िया है, एकदम आनंद चल रहा है महाराज जी। अब तो काफी समय हो गया ब्रज में। हाँ होने को आज लगभग 9 महीने के लगभग हो गए। 9 महीने के आसपास। नहीं वृक्ष के नीचे ही हो गए 9 महीने? नहीं 9 महीने ब्रज के नहीं, यहाँ पे हमको लगभग 8 महीने हुए।
अच्छा, 1 महीने अन्यत्र थे। हाँ, आए थे यहाँ पे जब नए मतलब आए थे, जी। तो 2-3 दिन आपके पीली पोखर पे थे। हाँ, और उधर क्या कहते हैं, ये जो गहवर वन जो है, गहवर वन में ऐसे ही मतलब कि मैं अर्श में नहीं है, वहाँ पे मतलब पीली पोखर पे एक बरगद का वृक्ष है, वहाँ पे उसके नीचे मैं शाम को आसन लगा लेता था। अच्छा महाराज शयन करने के लिए। क्या है कि और दिन में उधर क्या कहते हैं, कहीं पर भी एकांत करके अपना भजन भोजन कर लेता था। उसके बाद 1 महीना तो ऐसे ही भ्रमण में उधर ही वो माता जी गौशाला के पीछे उधर मतलब थोड़ा सा इधर वो नहीं है, वो जंगल टाइप का। जी जी जी। मतलब कहीं पर भी ऐसे बैठ करके अपना भजन तो करना है, तो कर लेते थे। 8 महीने से इस स्थान पे है महाराज जी। तो भाई वृक्ष ही क्यों चुना था आपने? वृक्ष के नीचे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं विशेष। मतलब क्या है, हमें यहाँ पे चाहिए था एकदम शांत है। मैं यहाँ पे जब आया था 2 दिन में इस मंदिर पे थे, उसके बाद पाउडर वन में गए। आज दिन बराबर रह सकते हैं, रात्रि के यहाँ आपको हटना पड़ेगा। तो कर गए हमका कहीं मतलब ऐसा रहे कि आदमी हमको करना हो कोई चीज़ क्यों नहीं। तो यहाँ पे फिर मतलब ऐसे भ्रमण करते हुए आए, तो ये वृक्ष में दिखा, थोड़ा छाया दिखी। हमको हो गया ठीक है यही स्थान अपना, तो इसलिए हमने यहाँ वृक्षों का और ब्रज में वैसे भी लता पता का महत्व विशेष है इसका महाराज जी। बिल्कुल महाराज जी। ब्रज में पूरे लता वृक्ष है, लता पता है, इनकी विशेष महत्व है। तो बस वही है, और ऐसा कोई वो नहीं मतलब वृक्ष के नीचे क्या होता है, छाया मिल जाती है थोड़ा सा, ये इसलिए कारण से ऐसा हो जाता है। नहीं, बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत कृपा है किशोरी जी की महाराज जी। क्योंकि यहाँ रात्रि में भी यहीं पे सोते महाराज जी? महाराज जी मैं यहीं पे भी अभी वहाँ पे संत भगवान लोग आए हुए हैं। हाँ, आए हुए हैं, अभी दर्शन करके आए। हाँ, वो अयोध्या के हैं नागा जी में, तो वो लोगों करे वहाँ पे अपना जो कुछ हो सकता है सेवा होगा। हम यहीं पे रहे अपना शांति। वहाँ पे भीड़ रात्रि में भी काफी वहाँ पे भीड़ रहती है ना, मतलब लोग 8-9 बजे तक। हाँ, वो आते जाते रहते हैं। नहीं, लोग आए जाए वो अलग मैटर हो जाता है। हाँ, समझ गया, ये समझ सकते हैं। हाँ, नहीं मैं समझ गया, मुझे पता है। इसलिए हमें मतलब एकदम शांत अपना हो, अपना भजन से हो रहता है, बहुत ज्यादा वो नहीं। आवश्यकता हुई तो गैया मैया है। मैं तो आज लोग बोलते हैं मंदिर, हमका मंदिर के हमें वो नहीं है। संत जहाँ उसको कहा है साधना के लिए, हम संत को हर एक चीज को त्याग करके साधना के लिए किया। संत कहते ये क्या निर्विच्छा, कोई इच्छा उसकी वो न हो। जब निर्विच्छा होगी मतलब तभी वो जा करके निर्विरोध होगा, मतलब किसी का विरोध नहीं होगा। और जब तक इच्छाएं रहेंगी महाराज जी तो वहाँ पर विरोध होगा। बिल्कुल महाराज जी, जब तक इच्छाएं होती है जब तक विरोध होता है। और इच्छा नहीं जो है तो यही है, केवल प्रयास अपना कर रहे हैं कि साधना के लिए हर एक चीज को जो छोड़ करके इसमें जब आदमी आया। तो जी घर तो पहले ही छोड़ दिया था आपने? हमको इस मार्ग में आए आज हमको 13 साल हो 11 साल हो गए। अच्छा, 11 साल। तो ज्यादातर ब्रज में ही रहे हैं आप? नहीं, ज्यादातर ब्रज में नहीं। हमारे प्रयागराज में कुटिया है महाराज जी, हमारा गुरु आश्रम भी प्रयागराज में है और हमारी कुटिया भी प्रयागराज में है। अच्छा महाराज जी। प्रयागराज में एक पड़ता है नागवासुकी मंदिर जी, अति प्राचीन है। तो वहाँ से एकदम बीच मतलब कहा जाए जो गंगा जी का मेन वो है पाट कहा जाता है, बीच में हमारी कुटिया वो है। अच्छा, तो वहाँ पे मैं रहता मतलब कि रहता था पहले। मैं अजय हमारा ज्यादा जीवन गंगा के तट पे ही बीता है, गंगा मैया के। अच्छा, गंगा मैया के तट पे ज्यादा जीवन हमारा मतलब कि ये साधना का बीता है। वहाँ पे फिर वहाँ पे हम मचान मतलब की बाढ़ आती थी तो मचान बना करके रहते थे। बाढ़ चली जाती थी तो फिर नीचे आ जाते थे। तो वहाँ से मतलब वहाँ से हटता मतलब वहाँ जहाँ पे हम रहते हैं तो हमारा एक वहीं पे, अब यहाँ पे हम हैं यहाँ रुक कर एक सेवा भाव है तो जा करके करते हैं, लेकिन हम ये इस स्थान को नहीं, यहाँ हम यहीं से करेंगे। इसी प्रकार से वहाँ 2 साल से सरकार नाव देने लगी थी। नहीं तो वहाँ पे कोई वो नहीं था, बस वही मैया का भरोसा था। बस क्यों है अपना बांस का एक मचान बन जाता था, मैं उस पर रहता था। हो गया कुछ वहाँ के भगत लोग हैं ना वो नाव चलाने वाले, वो नाव लगा देते थे अपना। अभी भी वो अपने वहाँ पे कुटिया हुआ है। हाँ, वहाँ पे अपने जो होते तो उनको सौंप कर दिया कि आप लोग इसको, क्योंकि वहाँ पे भी गंगा के तट पे
ये संत लोग यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे वो है, तो वहाँ जो संत लोग हैं तो उनकी सेवा जो कुछ यथोचित होता रहे हैं। तो वहाँ से करके ब्रज में हमें भी वास करने को होता है कि ब्रज में हमें वो करें, इसलिए मैं इधर आया। नहीं, बहुत कृपा है महाराज जी, बहुत कृपा है महाराज। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें हमारा वही मतलब गंगा जी के तट पे, गंगा मैया के उसमें गोदी में ही बीता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, कहीं भी रहे महाराज जी, प्रभु के मन होना चाहिए। हाँ, गंगा जी हो, ब्रज हो, कहीं नहीं कहीं वो है, सब स्थानों का एक अलग अलग महत्व होता है। बिल्कुल, ये तो है। मैं कई बार मतलब भ्रमण में के लिए आया, लेकिन वृंदावन से मैं लौट गया था। इसके पहले कई बार मैं 5-6 बार आ चुका हूँ वृंदावन तक, लौट के चले गए वृंदावन। हाँ, वृंदावन से इधर आने का वही नहीं हो पाता। फिर इस बार आए तो वही वो आशा इच्छा से करे थे कि हमें कुछ ब्रज की साधना को करे, लाडू में महाराज जी तो थोड़ी सी कृपा हम लोगों पे भी करें, क्योंकि हम लोग पे इतना भजन साधन नहीं हो पाता है महाराज जी। हमें भी कुछ बताएं, कुछ ऐसी कृपा करें, भक्त लोग भी अपने घर में ऐसा करें कुछ साधन महाराज जी, कि उनकी कृपा मिले श्री जी की। देखिए प्रभु जी, अब इसमें हम क्या है, पहली बात तो आप लोग ब्रजवासी है, ब्रजवासियों की तो बात ही अलग है, उसके लिए प्रणाम ब्रजवासियों को मिला करते हैं। और ये रह गई सांसारिकता की, वो देखिए जो भजन साधना है वो कहीं आदमी कर सकता है, कहीं पर भी। अब जाकर के जब आदमी करता है धीरे धीरे संतों के साथ और इन्हें सत्संग करते हैं, तो हम लोगों को भी वो क्या है, हम कोई वो थोड़ी है, हम भी तो एक छोटे साधक ही हैं, हमारा जो कोई वो नहीं है। तो आदमी आराम से कर सकता है, घर में भी रह करके। कुछ चीज़ों का आदमी की थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि वहाँ पे इतने जो माया को होता है बहुत प्रबल होता है ना प्रभाव जी। अब उस माया के उसमें प्रभाव में थोड़ा सा आदमी, और आज की जो विचारधारा चल रही है, इस विचारधारा का थोड़ा सा अलग वो उसका भी प्रभाव पड़ता है लोगों पे। लेकिन इससे कोई नहीं, आराम से घर में रह करके कर सकते। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, अटल विश्वास है महाराज जी। सबसे बड़ी चीज़ है अटल विश्वास है। हम कर रहे हैं, हमारे गुरुजी ने उनको दीक्षा दिया, करा इसमें करे, हमें उनकी वाणी पे हमें अटल विश्वास है। तो इसके जितने भी साधक हैं वो अब जो जिससे भी जुड़े हैं, मैं किसी संप्रदाय की निंदा की बात नहीं है, जिससे भी जुड़े हैं वो किसी न किसी से साधक जो होता है वो जुड़ता है, जिससे भी जुड़े हों वो, चाहे वो रामानंदी हो चाहे और भी संप्रदाय हैं, तो किसी से जुड़े हैं तो उनके जो भी उनके गुरु जी हैं, जो भी वो है, उनके अटल विश्वास, उनकी बातों का वो कह दिए जो चीज़ उस पर अटल विश्वास वो कर लें। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ कि जो ईश्वरी सत्ता जो आदमी कहता है जी, वो उनके मन में एक संशय बना रहता है, उस संशय को खत्म करें। और कुछ नहीं है, केवल उनका नाम का स्मरण करें, उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करें, उनका नाम का वो करते रहो, अपने आप हो जाएगा। लेकिन लोग क्या है कि पहली बात तो विश्वास नहीं। आज की ये सामाजिकता ये है महाराज जी कि ईश्वर है कि नहीं है, लोगों के मन में ये संशय भी है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ महाराज जी, प्रभु जी, कि लोगों के मन में ये भी है, ईश्वर तो हर जगह है, सब विद्यमान है, चलो वो छोड़ दो। कहते हैं मंदिर। प्रथम चीज क्या है कि जब हमें हमारी सनातन की वो है कि हम अपने माता पिता को छोड़ दे के, है ना, उनकी सेवा हम नहीं करेंगे, मंदिर भटकेंगे। तीसरी चीज क्या है, हमारे पास में भी मंदिर है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं उतर के, हम केवल भीड़ भाड़ में जा करके, तो लोगों को ये जो मनोबल है वो चीज़ें अपने आप को बदलाव लाए कि ईश्वर यहाँ पर भी है। ठीक है, तीर्थ यात्रा है, धाम है, वो है, हमें करना चाहिए, लेकिन हमें उसी जो भाव से अगर हम लाडो के दर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मंदिर पे हैं, वही भाव हमारा यहाँ पर भी होना चाहिए। किसी भी धाम में जाएं, ईश्वर के प्रति वही वो होना चाहिए, हर जगह वो है। यही चीज़ें हमारा ये स्वभाव होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। फर्स्ट सीढ़ी यही है, पहली सीढ़ी। देखिए 9 भक्ति बताई गई, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 उधर छोड़ दीजिए, बीच में क्या है, बीच वाले को पकड़ लो महाराज जी। पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र क्या है, भगवान का नाम हो गया, और दृढ़ विश्वासा भगवान तुलसीदास जी ने करा है,
कि एकदम दृढ़ विश्वास रहा, एकदम वो है कि नहीं ये जो है तो है। जब उसको हम धारण कर लेंगे, जो भी साधक उसको धारण करेगा, तो उसकी धीरे 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 वो आगे जो है। और जहाँ विश्वास ही नहीं रहेगा महाराज जी, कितना भी करते रह जाओ, कोई अब उसका फिर मतलब कि लोग करते हैं, फिर उनका संशय फिर वही। इसलिए जो बीच का वही तुलसीदास जी ने उसको बीच में रखा है, बीच में रखा महाराज जी, मध्य में, तो वो दोनों पाठों को मिला देगा। दृढ़ विश्वास और मंत्र जाप, नाम जप। हाँ, नाम जप होना चाहिए महाराज, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही वो है। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ये चीजें है, योग यज्ञ ज्ञान, इसकी कोई जरूरत नहीं है कलयुग में। इस सब वही है, इसलिए करे ना हमारे ये नाम जप और कीर्तन संकीर्तन। हमारे ये चैतन्य महाप्रभु जी थे, वो क्या करते थे, भ्रमण करते थे भारत की, और क्या करते, कीर्तन करते थे, हरे राम राम राम, मतलब वो कीर्तन, वो मतलब कि भगवान ये कलयुग के उसमें मतलब कि इसका इतना ज्यादा वो है कि मतलब उसी में वो कि भगवान का नाम चलता रहता है, और वही महामंत्र बन गया। भगवान नाम ही आज ये कलयुग में जो कीर्तन है संकीर्तन भगवान नाम है, यही सब कुछ है। और इसके अलावा मतलब कि हर एक युग के अनुसार अलग अलग वो ठीक चलता है उनके मन। हमने ये हमारे कहने का लोग कुछ अगर अर्थ ये निकाले कि मंत्र का फिर आवश्यकता क्या है जो है, तो वो ऐसा उनका हमारा भाव नहीं है कहने के कि फिर मंत्र की आवश्यकता है। और मंत्र वही है जो गुरु के मुख से हमें प्राप्त हो, गुरु मुख से, है ना। उन्होंने कबीरदास जी ने क्या करा था, रामानंद जी से उन्होंने दीक्षा लेने के लिए गए, वो दीक्षा उन्होंने दिया नहीं। अब उनको दीक्षा चाहिए था, उनसे उन्होंने गुरु मान लिया। और रात्रि में वो गए, जा रहे थे स्नान करने, सीढ़ी पे लेट गए कि इधर से ये आते हैं। जब उनका पैर पड़ा उनको आभास हुआ, तो बोले बच्चा राम राम बोलो, बच्चा राम राम बोलो। कबीरदास जी ने उसी को ग्रहण कर लिया। कबीरदास जी ने उसी को क्या मान लिया, गुरु मंत्र मान लिया है, और वो अडिग रहे। तो गुरु मुख से जो भी हमें वो करता है वही मंत्र होता है महाराज जी, कोई मतलब कि उसकी नहीं, गुरुमुख जो होता है यही है। तो सबसे बड़ा उसमें भी क्या है, वहाँ पर भी क्या इसी मिल रहा है कि उनका विश्वास जो था, दृढ़ विश्वास, उन्होंने उसको क्या मान लिया, बिल्कुल मंत्र कर लिया कि हमारे गुरु जी के द्वारा ये प्रदान किया गया, उन्होंने उसी को। ये चीज वहाँ पे भी यही वही दृढ़ विश्वास। अगर वो विश्वास नहीं होता महाराज जी, कितना भी वो उनको दीक्षा कर देते, कर दें दीक्षित करके वो कर दें, उससे फिर संशय उनके बना रह जाता। तो ये हमारे महापुरुष के माध्यम से भी हमको यही होता है, मतलब कि दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत कृपा, आनंद आ गया महाराज जी, बिल्कुल भाव महाराज जी। और कोई सेवा बताओ महाराज जी, कुछ तो सेवा बताओ महाराज जी, कुछ जो भी जरूरत का हो, छोटा मोटा महाराज जी कुछ सेवा जी। हमारी तरफ हम क्या करें, अपने जिसको जो होता है कर देता है, ऐसे ही हम क्या करें, हमारे पास क्या हुआ है। ये तो महाराज जी ये तो महाराज जी फट गई है, ये क्या है, ये मच्छरदानी, ये पूरी खराब हो गई महाराज जी। देखो ये पूरा छेद हो रहा है, यहाँ वृक्ष के नीचे रहते हैं महाराज जी, कभी कुछ ये छोटी महाराज जी, गद्दा वगैरह कुछ, गद्दा इस पे गद्दा या कुछ ये बिछा है ना महाराज जी। अच्छा कोई सेवा नहीं बताएंगे महाराज जी, जिसको जो कर जाए तो अपने हम क्या करें, हमें ज्यादा को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके हमारे काम चल रहा जाता है महाराज जी, उतने से ही वो है हमारा हो रहता है, बहुत ज्यादा को नहीं रहता। अब है पहले जब अगली बार आए थे तब ये भी नहीं था। हाँ जी जी जी, हाँ ये सब नहीं था, ये यही वाले थे ऐसे बीच। हाँ ऐसे ही थे हमारे जी, बिल्कुल ऐसे ही थे। अब हो गया, लाडू ने भेज दिया, इसको भेज दिया, फिर ये भी दे दिए। लोग अपने जब वो बिना कहे वो कर रहे, हमें जब फिर क्या चीज की वो है, बिल्कुल। अब हम क्या चीज करें कि हमें क्या चाहिए है, और जो चाहिए वो तो वही दे सकती है ना, जो अगर आंतरिक इच्छा की हमारी वो है वो तो वही कर सकती है। बिल्कुल महाराज, इतनी सामर्थ्य हमने वही दे सकती है। और जीवन यापन है सबका होता है, तभी उसके इससे ज्यादा हमें क्या है भाई, ताकत पहुंचा दिए गए, वो कर दिए, इससे ज्यादा हम क्या चाहिए।
महाराज जी जैसी महाराज जी आपकी आज्ञा हो। हैं, अपने हो गया, भगत लोग ऐसे कर देते हैं, जो कर देते हैं, हो गया, उसमें छोटा है महाराज। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा हुई। और महाराज जी की थोड़ी सी कुटिया के भी दर्शन अंदर से देखो। बिल्कुल मुझे तो अभी बैग की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन दिखाना भैया, मैं दिखाऊं एक बार। तो आप ये कर रहे हैं जी इसमें, वो जो जिस चीजों को आप सोच रहे हैं ना महाराज जी, जी जी। वो आते हैं, और अगर इनकी सफाई भाई किसी किसी दिन करता हूँ, जो सर्प वगैरह आ जाते हैं महाराज जी। अरे होंगे भी महाराज जी। हाँ अब भी होंगे महाराज। हाँ, अभी इनको क्या है कि इसको हटाए जाते हैं ना, एक आध दो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ की कह रहे हैं महाराज जी एक आध दो बैठे होंगे। अभी 5 दिन पहले मतलब क्या है, बार बार जैसे कि ये इन्होंने ये वाली वो दे दिया है ना, एक बार इसको चैन बंद करने के सोने के लिए। अब बार बार जैसे कि एक दो बार शाम को शंका का हो रहता है, मैं चैन बंद करके सोता नहीं। अब कहाँ वो इसमें घुस गए, इसमें घुस गए थे सांप महाराज जी। महाराज जी है तो पूरा देखो, ऊपर वृक्ष है और इसमें तो सर्प आएंगी। और मैंने पास से नहीं देखा, दिखाना भैया एक बार, इधर से हाथ दिखाना। ये देखो, अब यहाँ पे बगल में पूरा ये सर्पों का डेरा, ये वृक्ष है, इसके नीचे हम बैठे हैं, ये पूरा वृक्ष। लेकिन किसी प्रकार के यहाँ नुकसान की नहीं करते महाराज जी, ऐसा कोई वो नहीं है। अब महाराज जी संतों का तो प्रताप रहता है, हमारा तो नहीं। नहीं, सब जो है सब लाडो की कृपा है महाराज जी, उनकी वो है। और जीव जो होता है, देखिए ये किसी अनहोनी की कुछ बातें लोग हो जाती हैं, है ना, लेकिन वो भी जीव है महाराज जी, हम भी जीव हैं, एक वो भी जीव है ना। वो हमें यहाँ की बात कर रहे हैं, जब गंगा जी के तट में वहाँ पे बाढ़ आती थी, मैं मचान पे खड़ा हो जाता था। ये कंडीशन हुआ है कि मचान पे हमें खड़ा होकर के गुजारना पड़ा है 11 दिन। तो अब वो आकर के हमारे मतलब उसमें हमारे जिम में क्या है कि ये हमारी चोट लग गई थी यहाँ पे, ये जो महाकुंभ था उसमें 2 बच्चों को बचाने में, तो जटाएं हमारी वो करना पड़ा, ये पूरा फट गया था। तो उनके बचाने में भगदड़ में बच्चों को ये पैर में चोट आ गई थी। अच्छा हाँ, दिख रही है ना। तो उस समय तब ये उतर गए, तो वो डॉक्टर जो था वो बनाना पड़ा। हाँ, बना के हटा के जब तो वहाँ हमारे इधर क्या है, आप करेंगे कि सर्प है, बिच्छू है, चूहे तक यहाँ, अब मतलब कि आकर के मतलब पानी में बाते अगर उनको मिला तो ऊपर चढ़ के बैठ गए, पड़े हैं, चलो भैया पड़े रहो, कभी नुकसान हमें आज तक को नहीं नुकसान हमें। नहीं सही कह रहे हो भाई, वो भी जीव है, बेचारे हो गए आ गए, आने को आ जाते हैं, लेकिन नुकसान कभी नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं, सब वो भी करते हैं। उनको अगर हम परेशान करें, कोई परेशान करेगा तो वो भी एक जिससे मन होता है जीव का ये स्वभाव है कि आत्मरक्षा सबका है महाराज जी। सब प्रयास करते हैं, अभी आपको महाराज जी कोई वो नहीं, अगर आपको कोई क्या करेगा तो आप आत्मरक्षा कुछ करेंगे। अब उनके पास वही आत्मरक्षा का वो है, ऐसा कोई वो नहीं है। और कुछ विभाग की कुछ वो अलग चीजें हैं वो, लेकिन वो जल्दी किसी को परेशान नहीं करते। और यहाँ हमेशा ऐसा कोई मतलब कि 1-2 दिन कोई नहीं थे, मतलब कि नहीं आते हैं। हाँ, जब मतलब गर्मी के कंडीशन है, ठंडी में जानते हैं कि ये जीव ऐसे होते हैं, ठंडी में भी यहाँ पे रहे हैं बिस्तर के नीचे हैं। ये पड़े रहते हैं, पड़े रहो, आप भी पड़े रहो हैं। रात में यहाँ पे वैसे भी जीव आ जाते हैं जी। अच्छा महाराज जी। हाँ, अभी यहाँ पे आप ये जो कुटिया बनी है जी हमारे लिए बनी है। हाँ। उसके उधर पीछे जाएंगे ना, थोड़ा सा इधर जाएंगे, एक छोट मतलब गुफा टाइप का है। उसमें देखेंगे, मैं नहीं जानता था, मैं बहुत पहले देखा था, उसमें बाद में अभी जा करके उधर भी वो चला। एक होता है वो वो इतना मोटा है महाराज जी। अच्छा। इतना मोटा है, वो आकर के यहाँ पे बैठे रहे, इतना मोटा है वो। और वहाँ पे देखेंगे खुद वो है, वो उस बाद वो 2-3 बार देखे, वो उसी में जा करके घुस जाता है। तो मतलब तो ऐसे आ जाते हैं कहीं भी, ऐसा कोई वो नहीं है। श्री जी के पास, श्री जी सब उन्हीं की कृपा है महाराज, जो है सब वही है, उन्हीं की कृपा से चल रहा है, कोई वो नहीं। ठीक है महाराज जी, थोड़ी सी कृपा करना महाराज जी, बंदो प्रणाम। और आपने सुने महाराज जी की दिव्यवाणी का दर्शन हुए महाराज जी के, बहुत समय बाद बड़ा अच्छा लगा। और थोड़ा जगह तो महाराज जी ने बताई दी, मैं क्या बताऊं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, महाराज जी कह रहे हैं अब भी इधर उधर 2-4 बैठे होंगे। तो चलिए
और मिलेंगे किसी दर्शन के साथ में। सिर्फ संत यात्रा। राधे राधे।